हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर करने वाले हैं वो है CHSL का 2 अगस्त 2023 का शिफ्ट 1 का पेपर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कि है रीजनिंग का क्वेश्चन एंड हमें ये दिया गया है। अगर आपको ये विजिबल नहीं है तो लेट मी शो दैट टू यू। हमें दिया क्या गया है 21, 66, 32 एंड 99। हमें पता करना है इसका लॉजिक क्या बनेगा। तो अगर हम फर्स्ट वाले नंबर को दैट इज़ 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 63 एंड इसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 66। वही अगर हम 32 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 96 प्लस 3 विल गिव अस 99। 25 इंटू 3 करते हैं तो आता है हमारे पास 75। 75 प्लस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 81, इट इज़ 78। 36 इंटू 3 करेंगे तब भी हमारे पास ये वाला आंसर नहीं आ रहा है क्योंकि 36 इंटू 3 इज़ नॉट इक्वल टू 100 जो 112। 45 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो आता है हमारे पास 135 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू 138 एंड हेंस ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कह रहा है कि DHJ को अगर हम AEG लिख सकते हैं तो हम EQKQ को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये -3 हो रहा है, ये -3 हो रहा है और ये भी -3 हो रहा है। E है हमारे पास 5, K 11 होता है, ये होता है 17। 5 - 3 करते हैं तो 2 आएगा विच इज़ इक्वल टू B। B सिर्फ एक ही ऑप्शन में है दैट इज़ ऑप्शन नंबर C। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास ये क्वेश्चन है एंड ये क्या कह रहा है यहाँ पे। तो ये कह रहा है जैसे 383, 381, 377, देन है हमारे पास 369, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, 383, 381, 377, 369, 353। ये हमारी सीरीज़ है, हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ पता करनी है। तो ये हमें दिख रहा है -2 हो रहा है, ये -4 हो रहा है, ये -8 हो रहा है, दिस इज़ -16। तो अगर हम 353 में से -32 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इट इज़ इक्वल टू 321। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड ये है हमारे पास अगेन एक एनालॉजी से क्वेश्चन एंड ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर हम 12 में 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 132, जिसमें अगर हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 137। सेम अगर हम 17 में 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 357, जिसमें हम 5 ऐड करेंगे तो आएगा हमारे पास 362। फर्स्ट वाले को चेक करते हैं, 18 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास। तो इतना तो श्योर है, देखिए आपको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है कि +5 करते ही अगर हम यहाँ -5 कर देंगे 160 तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये वाली चीज़ हट जाएगी। 14 इंटू 31, इसमें अगर हम -5 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 435। इन दोनों के आप वो क्या कहते हैं वंस प्लेस को मल्टीप्लाई करके देखिए, लास्ट में 4 आना चाहिए था, यहाँ तो 5 आ रहा है, इसको भी हटाइए। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसमें से अगर हम -5 करते हैं तो हमारे पास आता है 525 एंड इसमें लास्ट में चांसेस है कि ये आ जाएगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 21 इंटू 25 कितना होता है हमारे पास 525, जिसमें हम 5 ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है 530।
ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जिसमें है हमारा कोडेड एनालॉजी से क्वेश्चन, कोडेड रिलेशन से क्वेश्चन। एंड इसमें क्या कह रहा है कि g डिवाइडेड बाय h हमें दिया गया है, तो g जो है वो मदर हो जाएगी किसकी, h की, और h इज़ ब्रदर ऑफ होम I, ठीक है। I इज़ वाइफ ऑफ j, ठीक है, एंड j इज़ फादर ऑफ k। ये चीज़ हमें दी गई है। अब हमें पता करना है हाउ g इज़ रिलेटेड टू k, तो ये है मदर की मदर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये, एंड ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इट इज़ BO88-HU80 KX76। अब देखिए यहाँ से देखते ही मेरे को ये चीज़ पता चल गई कि यहाँ 4 का गैप है, यहाँ ये 8 का गैप हो रहा है, यानी इसमें भी 4 का गैप होना चाहिए था, तो यहाँ 84 तो पक्का आएगा। ओके, हमारे को यही आंसर मिल गया, कहीं पे भी 84 नहीं है, सिर्फ ऑप्शन सी में हमारे पास 84 है। बट स्टिल अगर हम आगे चेक करना चाहें तो 8 जो h होता है वो 8 होता है, k होता है हमारा 11, b होता है हमारा 2। तो अगर हम ये देखें कि ये +3 हो रहा है, तो यहाँ अगर हम +3 करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा, जिसमें अगर हम +3 करते हैं तो 8 आ जाता है, तो यहाँ e आना चाहिए था, ठीक है, 2 में e है हमारे पास। o इज़ 15, जिसमें अगर हम 3 ऐड करते हैं तो आता है हमारे पास, नहीं पहले आप ये चेक करिए, u इज़ 21, x इज़ 24, जो कि 3 ऐड करने से आ रहा है। 15 में अगर हम 3 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 18 विच इज़ इक्वल टू r, तो करेक्ट आंसर ही हमारा है सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें हमें बोला गया है कि आपको कोडेड जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। ए का मतलब, यहाँ सी का मतलब क्या दिया गया है हमें, एडिशन, तो 114 + 85। ए मीन्स होता है डिवाइड, तो ये हो गया 5, एंड देन बी का वैल्यू है हमारे पास 4, एंड डी है हमारे पास -33। ये हमारा इक्वेशन हो गया। बोर्ड मास से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये गया 17 टाइम्स, 17 × 4 होता है हमारे पास 68, जिसमें से जब हम 114 प्लस और -33 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 182 - 33 विच इज़ इक्वल टू 149। ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया गया है कि अगर the position of how many letters will remain unchanged if each letter of the alphabet is arranged in the alphabetical order। तो ये एम्पलीफाई लिखा हुआ है, जिसमें अगर हम इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो यह आ जाएगा AFILMPY। तो Y हमें सेम दिख रहा है, L हमें सेम दिख रहा है, A हमें सेम दिख रहा है, बाकी सबकी पोजीशन चेंज हो चुकी है, यानी कि 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है मिरर इमेज से क्वेश्चन, एंड अगर हम यहाँ देखें तो देखिए क्या कह रहा है ये कि इसका मिरर इमेज बनाना है। तो 3 हम नॉर्मली ऐसे ही लिखते हैं, मिरर इमेज में सेम तो आएगा नहीं, इन दोनों को हटाइए, ठीक है। डी हम नॉर्मली भी ऐसे ही लिखते हैं, तो मिरर इमेज में ऐसे आएगा नहीं, ये इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ बच गया, जो कि है हमारा करेक्ट आंसर। ये है हमारे पास क्वेश्चन, एंड हमें यहाँ पे चेक करना है बेसिकली कि इंटरचेंज कौन से कर सकते हैं हम। तो देखिए पहले वाले में आपको डिवाइड ऑप्शन दिया गया है, अगर आप डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई के साथ तो यहाँ पे ये डिवाइड कम्प्लीटली नहीं करेगा, 8 इन दोनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं करता है, इसको हटाइए। देन डिवाइड और माइनस को अगर हम यहाँ करते हैं तो डिवाइड अगर हम यहाँ लिखेंगे तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता, यानी डिवाइड वाला ऑप्शन तो हट गया, वो चेंज नहीं होगा।
तो ये दोनों ऑप्शन हट गए। थर्ड वाले को अगर हम चेक करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास कि यहाँ माइनस आ गया, सॉरी यहाँ माइनस आ गया, यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। तो अगर हम 75 को 3 से डिवाइड करते हैं, सॉरी 15 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी 3 माइनस 8 प्लस 14 इंटू 5, ये आ रहा है हमारे पास, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, सॉरी ये 3 नहीं 5 है, तो 5 माइनस 8 ये चीज़ हो गई। ये हो गया हमारे पास हाउ मच, 70 प्लस ये हो गया एंड ये ऐसे आ गया हमारे पास। तो 75 माइनस 8 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 67, जिसमें आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। जल्दबाजी में मेरी तरह गलती मत करिएगा कि यहाँ पे 3 लिख दिया, क्योंकि ये हो सकता है आपका टाइम ख़राब करे, ठीक है। तो हर पेपर को अपने आराम से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, ऑल एलिफेंट्स आर टाइगर्स, ऑल टाइगर्स आर हॉर्सेस एंड नो हॉर्सेस आर कैमल। ये हमारा वेन डायग्राम बन रहा है। पहला ऑप्शन है हमारा, कंक्लूजन है हमारे पास, सम हॉर्सेस आर एलिफेंट। ये वाले जो हॉर्सेस हैं वो एलिफेंट हैं, ऑप्शन 1 फॉलो कर रहा है। सम कैमल्स आर टाइगर, टाइगर एंड कैमल्स के बीच में हमें कोई रिलेशन दिया ही नहीं गया है स्टेटमेंट में, तो ऑप्शन जो कंक्लूजन 2 है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 फॉलोज। ये क्वेश्चन है एंड इसमें हमें पता करना है, एनालॉजी का क्वेश्चन है, ऑड वन आउट हमें इसमें पता करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो 46 में से अगर हम 41 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आता है 5 इंटू 3 अगर हम करते हैं तो ये आता है 15 तो कहीं नहीं आ रहा, चलिए इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं, क्या पता यही आंसर हो। 16 माइनस 9 करते हैं, हमारे पास आता है 7 इंटू 3 करते हैं तो आता है हमारे पास 21। 23 माइनस 18 करते हैं तो हमारे पास आता है 5 इंटू 3 करते हैं तो आता है हमारे पास 15। ये दोनों सही जा रहे हैं अभी तक। लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, 34 माइनस 28 विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 3 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 18, यानी कि ये भी करेक्ट है। ऑड वन आउट हमारा ऑप्शन नंबर 1 ही हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हमें पता करना है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें, आपको नॉर्मली इसमें काउंट करना है। पहला ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, फोर्थ दिस, फिफ्थ दिस वन, then sixth is the bigger one, then we have 7 over here, 8 is here, 9 अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक मिनट, 9 है हमारे पास ये वाला, एंड 10 जो है हमारे पास वो है ये वाला, राइट। तो इसमें इन टोटल 10 जो हैं वो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, और मिरर हमारा नीचे रखा हुआ है, तो मिरर इमेज हमें नीचे बनानी है, ठीक है। लेट्स डू इट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहें तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, विल मैनेज। तो देखिए ये वाला मिरर इमेज में इधर क्यों हो गया, अगर मिरर यहाँ होता तो हम इसको कंसिडर करते, बट ये यहाँ हो गया, इसको हटाइए। एरो यहाँ क्यों आ जाएगा, इसको हटाइए। ये यहाँ क्यों आ गया, इसको हटाइए, यानी ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट आंसर। हमने उसको चेक भी नहीं किया क्योंकि आधा पेपर अभी छुपा हुआ है, स्टिल हमें पता है कि ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट वन। 15th क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है एंड हमें पता करना है कि वहाँ पे क्या आएगा। ई की बात करते हैं तो ई है हमारे पास 5, आई है हमारे पास 9, के इज़ 11, एम इज़ 13। हमें समझ में आ गया +2 का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। एच वाला पार्ट हटा दीजिए एंड हमें बस अब वाई और उसमें चेक करना है। तो देखिए U V W, तो यहाँ तो X ही आएगा ना, Y भी हट गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ करेक्ट हो गया।
मूविंग फॉरवर्ड हमें ये दिख रहा है कि रिसेंट को हम अगर ऐसे लिखते हैं, पीपल को ऐसे लिखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, पर्सन को हम कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें रिसेंट में 18 होता है, 5, देन वी हैव आर ओ पी, एस होता है हमारा 19, 5, 14 एंड 20, ठीक है। एंड टी को अगर हम देखें तो ये आ गया 27, 21, 3, 12 एंड 18, यानी यहाँ पे हो रहा है +2 का और यहाँ हो रहा है -2 का। तो पर्सन में पी होता है हमारे पास हाउ मच, 16, 16 + 2 इज़ 18, आर हो गया हमारा। देन जी इज़ 7, 7 + 2 इज़ 9, 9 होता है हमारा जी, पर्सन है ना, सॉरी मैं ये कहाँ देख रही थी, ठीक है। पर्सन में ई होता है 5, 5 + 2 इज़ 7, तो ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आर, आर +2 करेंगे तो होता है हमारे पास टी, तो ये वाला तो हट गया। फिर है हमारे पास एस, एस होता है हमारा कितना, PQRS 19, 19 - 2 करेंगे तो होता है 17 विच इज़ इक्वल टू क्यू, तो ये भी हट गया। ओ होता है हमारा 15, 15 - 2 करेंगे तो 13 आएगा हमारे पास, तो ये दोनों तो 13 ही है। एन है हमारे पास 14, 14 - 2 करेंगे तो एल आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, एंड इसमें अगर हम देखें तो देखिए G -2 इज़ 5, -2 इज़ C, C -2 इज़ A -2 करेंगे तो Y आएगा, ऑप्शन सारे हट गए, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। यहाँ पे हमें लिखा गया है कि ये सारा कोडिंग है, विल कम बैक अगर ऐसे लिखा जाता है, बैक टू स्कूल अगर ऐसे लिखा जाता है, तो बैक कैसे कोड किया जाएगा। तो इस दोनों में आपको बैक ही है जो कॉमन लग रहा है, तो इन जो कोडिंग वाले वर्ड्स हैं ना उसमें आपको देखना है कि कौन सा कॉमन है। तो हमें यहाँ पे MP कॉमन दिख रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। बैक को हम MP की तरह कोड करेंगे। दिस क्वेश्चन वी हैव इज़ ऑफ कैलेंडर, एंड अगर हम बात करें इसमें क्या दिया गया है कि 17 अप्रैल अगर 1992 है, 1992 का फ्राइडे है, तो कौन सा डे होगा वीक का जब 10 अक्टूबर 1993 होगा। तो देखिए यहाँ पे लीप ईयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, क्योंकि 1993 हमें पता है कि लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर पता करने का तरीका क्या होता है कि आपको लास्ट के 2 डिजिट्स जो हैं, अगर वो नॉन सेंचुरियन ईयर है तो वो आपको 4 से डिवाइड करना है, और सेंचुरी ईयर है जैसे कि 400, 100, 200, 300, ये सारे सेंचुरी ईयर्स हैं। तो इनको अगर आपको पता करना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से। बाकी नॉन सेंचुरी ईयर के लिए आपको इसको 4 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 1993 तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी ये नॉन सेंचुरियन ईयर है, मतलब नॉन लीप ईयर है। अब अगर हम देखें तो 17 अप्रैल से अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 17 अप्रैल 1993 में कितना एक ऐड हो जाएगा, 1 ऑड डे होता है तो वो ऑड डे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि सैटरडे, ठीक है। अब हमारे पास से 17 डेज़ ख़त्म हो चुके हैं अप्रैल के, तो 13 डेज़ हमारे बचे अप्रैल के, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। जून में होते हैं हमारे पास 31 डेज़, एंड इसमें से कितने ऑड डेज़ बचे, तो ऑड डे हो गए हमारे पास 3। जून में जब हमारे पास 30 डेज़ होते हैं तो ऑड डे हो गए हमारे पास 2। मैं कैसे पता कर रही हूँ, देखिए 31 जो मई है उसको हम डिवाइड करेंगे जब 7 से, तो ये हो जाएगा 4 × 28, 3 दिन हमारे एक्स्ट्रा बचेंगे, तो वो चीज़ मैं लिख रही हूँ। जुलाई में हमारे पास होते हैं 31 डेज़, यानी कि 3 ऑड डे होते हैं। अगस्त में भी हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, तो 3 ऑड डेज़ हो गए। सितंबर हैज़ 30 डेज़, तो 2 ऑड डेज़ हो गए, और 10 डेज़ हो गए हमारे अक्टूबर के। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी 7 से मल्टीप्लाई होता है ना उसको हटाते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ 13 दिया गया है, 13 प्लस अगर हम करते हैं 3 तो ये हो गया 16, 16
और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, ये हो गया 0 ऑड डेज। और ये बच गया हमारे पास 15 में से जब 14 चला जाएगा तो 1 ऑड डे बच जाएगा, यानी कि हमें सैटरडे में एक डे ऐड करना है विच इज़ इक्वल टू संडे। तो 10 अक्टूबर 1993 जो होगा वो हमारा संडे का दिन होगा। मूविंग फॉरवर्ड, हमें नेक्स्ट इन द सीरीज़ का क्वेश्चन बताना है एंड इसमें हमें दिया गया है 13, 24, 46, 90, 178। हमें दिख रहा है काफ़ी बड़ा गैप हमें दिख रहा है इसमें, तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में समथिंग कुछ होगा। ये होता है 11, ये हो गया 22, ये हो गया 44, ये हो गया 88। तो 178 में अगर हम 176 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? इट इज़ 453, 354 हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन और हमें ऑड वन आउट पता करना है बेसिकली। तो टी में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो वी आएगा, एंड वी में अगर हम -4 करते हैं तो आर आएगा। डी में अगर हम +2 करते हैं एंड एफ में हम -4 करते हैं तो आएगा बी। वहीं अगर हम डब्ल्यू में +2 करेंगे तो वाई आ जाएगा, -4 करेंगे तो यू आ जाएगा। पर अगर हम एम में +2 करते हैं तो हमारे पास जेड नहीं आना चाहिए था, ओ आना चाहिए था, तो ये हो जाएगा हमारा ऑड वन आउट। सेम हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है एंड हमें इसका पता करना है कि क्या आएगा, जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जी के बाद यहाँ कुछ आना चाहिए था और के आ रहा है, KLMNO, ठीक है, यानी यहाँ पे 2 का गैप हो रहा है। तो जी के बाद आना चाहिए HI, आई आना चाहिए सेकेंड नंबर पे, तो यही है सिर्फ आई जो कि सेकेंड नंबर पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, बाकी सबको हटाइए। तो ठीक है, ये वाला था। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन जो कि है अगेन रिलेशनशिप का क्वेश्चन कि L इज़ सिस्टर ऑफ G, G इज़ सन ऑफ M, M इज़ मैरिड टू D, D इज़ सिस्टर ऑफ E, तो यानी कि ये मेल हो गया। E is son of C and C is married to S, S is sister of P, ठीक है, तो यानी ये भी मेल हो गया। B, how is L related to E, तो ये है फादर की बहन, राइट नहीं, L हमें पूछा है ना, तो यानी ये उल्टा चलेंगे, यानी ये है इसकी बहन की, क्योंकि बहन है, बहन की शादी हुई है ना एम से, तो बहन की डॉटर है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला एंड एनालॉजी से क्वेश्चन है। इसमें अगर हम देखें कि 46 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ तो कितना आएगा? 138। इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 141। वहीं अगर हम 55 में 3 को मल्टीप्लाई करके 165 ले आते हैं और उसमें +3 करेंगे तो 168 हो जाएगा। 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आ गया एंड इसमें +3 करेंगे तो 108 हो गया। पर 29 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 87, इसमें अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 90 होता है, ना कि 88, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 है जो ऑड वन आउट है। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन जो कि है हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज से। तो अगर हम इसको देखें तो ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए 8 हमारा यहाँ आया, D हमारा यहाँ है, O यहाँ है, ठीक है। देन ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। अब इसने क्या किया है कि 8 तो वापस चला गया, O हमारा इधर आ गया, D हमारा इस तरफ आ गया,
एंड ट्रायंगल हमारा इधर आ गया है, V इज़ नीचे, 3 ऊपर चला गया एंड X हमारा है यहाँ नीचे। ठीक है, सेम अब हमने इसमें किया है, तो यानी कि इसको अब हमें चेंज करना है। तो यहाँ क्या आएगा, 8 को ऊपर जाना है इधर, इसके रेफरेंस में हम चलेंगे। 8 कोने में आना चाहिए ऊपर, यहाँ नहीं है तो ये तो हट गया। देन है हमारे पास सेंटर वाला जो होगा वो इधर आएगा, यानी कि O कोने में आना चाहिए। O इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये भी हट गया। ओके, O इधर है। देन जो ऊपर था उसको सेंटर में आना है, तो यहाँ D सेंटर में आ रहा है। 3 है, ये ऊपर जाएगा, ये जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही एक है जो सेटिस्फाई कर रहा है। सो ये था अबाउट ऑल द पेपर, जो कि CHSL का पेपर था। एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो। आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, वरना विल लीव दिस। तो आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपका कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।